हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव अपने YouTube चैनल सर्च एंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहले तो ये बताइए आप सब लोग हैं कैसे? बढ़िया है ना? चलो अच्छी बात है। तो मैं आज का टॉपिक बता दूं तो टॉपिक आपको दिख भी रहा होगा, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी टू को हटाना। ओके, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू यानी टू को हटाना। ठीक है, हमने पिछली 3 वीडियो के अंदर यानी 3 क्लास के अंदर डिग्री का टॉपिक हमने खत्म कर लिया। किसका? डिग्री का। और आज का टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, यानी रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, टू को हटाना। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको डिग्री का टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आपने कोई किसी बुक से एक्सरसाइज की होगी तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है बेटा। क्या है? मोटिवेशनल थॉट। क्या है वो पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें छोटे से शब्दों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। क्या रहस्य छिपा है देखते हैं। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी तुझे बदल देंगे। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, याद रख किसी मोड़ पर हम भी तुझे बदल देंगे। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये आपको तन मन सब कुछ लगा के पढ़ना है आपको। आप जितना मतलब पढ़ सकते हो वो ये है, मतलब आपको समय परेशान कर रहा है। जब आप पढ़ लिख के कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेते ना, उसके बाद मतलब ये हो गया कि अब समय को तुम बदल रहे हो ना। अब तुम्हारा मूड आ गया, अब तुम समय को बदल रहे हो। अभी समय तुम्हें बदल रहा है। ओके, तो इसमें यही मेरी छोटी सी बातों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, वो मैंने आपको बताया। मतलब ये समय कितना भी परेशान कर ले, इसका मतलब ये कि अगर हमें समय धक्के दे रहा है, मतलब ये धक्के दे रहा है कि आप मेहनत करिए। अभी आपका समय सिर्फ मेहनत करने का, आप मेहनत करिए। और जैसे ही आप सरकारी जॉब ले लेते हैं पढ़ लिख के, तो फिर आप समय को धक्का देंगे। समय को धक्का देंगे मतलब आप समय आपको बदल, मतलब समय को तुम बदल दोगे गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद। तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलो, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। ऐसा होता है बेटा, रिमूव टू। इसके अंदर क्या होता है, क्या नियम होते हैं, क्या पहचान होती है, तो वो अब आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले बेटा। तो चलते हैं, हम आपको एक एक पॉइंट लिखाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल भी करवाएंगे। तो इसके नियम है कुछ बेटा, इसमें जरूर कुछ नियम देखने पड़ेंगे बेटा। फर्स्ट नियम क्या होता है वो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नियम, इसमें क्या होता है बेटा, टू, टी डबल एच ओ, तो सॉरी टी डबल ओ। टी डबल ओ को बेटा जब हम रिमूव करेंगे तो इसकी जगह कुछ तो लेके आएंगे। तो क्या ले आएंगे, टू के स्थान पर सो का सो को लगाते हैं। कोई दिक्कत बेटा? चलो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत है। अगला पॉइंट है, टू के स्थान पर, टू के स्थान पर अगर टू के स्थान पर प्रेजेंट वाली बात हो रही है, PRESENT, प्रेजेंट की बात है, तो क्या लगाएंगे,
कैन नॉट, क्या लगाएंगे, कैन नॉट। अगर पास्ट की बात हो रही है बेटा तो क्या लगाएंगे बेटा, कुड नॉट, क्या लगाएंगे, कुड नॉट। यहां तक की कोई दिक्कत? चलो देखो, टू के स्थान पर दो चीज लगाते हैं। जब हमारा टेंस प्रेजेंट में हो तब कैन नॉट लगाएंगे, और जब पास्ट में हो तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट। अच्छी बात है। चलो तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो प्रॉब्लम, ओके। अगला पॉइंट क्या होगा? तो अगला पॉइंट लिखने से पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, एक एग्जाम्पल। कैसे बनाते हैं, इस दो पॉइंट पे ही, इस दो पॉइंट पे ही हमें पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, he is too busy to come here। ओके बेटा, देखो he is too busy, वह इतना व्यस्त है कि यहाँ नहीं आ सकता है बेटा, वह यहाँ नहीं आ सकता है। वह इतना बिजी है कि वो यहाँ नहीं आ सकता है। अब देखो, अब इसमें देखो क्या आया, टू और टू। हमने दोनों उनके नियम तो लिख रखे मैंने। टू के स्थान पर सो को लगा देंगे, और टू के स्थान पर प्रेजेंट की बात हो रही तो कैन नॉट, पास्ट की बात हो रही तो कुड नॉट। तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए बेटा कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बस दो पॉइंट मैंने अभी आपको दो पॉइंट लगाए, दो पॉइंट और लगाऊंगा, फिर उन पे एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो पहले इसको ही देख लेते हैं। ही इज, टू के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, सो, सो बिजी। अब देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे सो के बाद जो भी एडजेक्टिव आया वो लगाया, जस्ट एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाएंगे, दैट। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हो, लिख सकते हो, चाहे तो आप समझ लो बेटा, दैट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? जस्ट एडजेक्टिव के बाद दैट लगा देंगे, या तो याद रख लेना या फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, अब ओके। चलते हैं आगे। अब देखो कम हियर, अब देखते हैं हम हमारा टेंस प्रेजेंट में या पास्ट में। देखो एजेएमआर हमारे प्रेजेंट में होते हैं, किसमें होते हैं, प्रेजेंट में। और जैसे ही बाज बुरा आ जाए तो पास्ट में हमारे चले जाते हैं, ये पास्ट में। तो एजेएमआर दिख जाए आपको, क्या लगा देनी है, यही सब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, ही, फिर ये लगा दें कैन नॉट, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, फिर क्या रहेगा, कम हियर। बोलो बेटा किसकी समझ में नहीं आया, सबकी समझ में आ गया? ओ वाह, इतने समझदार हो गए आप लोग तो, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ही इज सो बिजी दैट, वह इतना बिजी है कि ही कैन नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आ सकता है। वह इतना बिजी है कि वह यहाँ नहीं आ सकता है। और इसका पहले का हिंदी अर्थ जानेंगे तो ही इज टू बिजी, वह इतना बिजी है, यहाँ नहीं आ सकता है, वह यहाँ नहीं आ सकता है, वह इतना बिजी है, वह यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन इसकी बात करें तो ही इज सो बिजी दैट, वह इतना बिजी है कि ही कैन नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आ सकता है। ओके, बोलो बेटा फिर किसकी समझ में नहीं आया, सबकी समझ में आ गया? एक और एग्जांपल करवा दो, क्या बोल रहे सर, एक और एग्जांपल करवा दो, एक और, चल तो एक और करवा देते, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? तुम दिक्कत मत लेना, तुम्हारे लिए तो बस सब कुछ करवाना है बेटा, बस आप मेहनत लगा के पढ़िए बेटा, और अपने नंबर को इंक्रीज करिए। वही आप टॉपिक तो समझ रहे, हमारा कौन मतलब किसका सेशन चल रहा है, ये 23-24 वाला। चाहो तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ,
यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ बेटा, यूपी बोर्ड 23-24 सेशन। देखो बेटा, बस आप मेहनत करिए दिन रात। अच्छा आप कह रहे तो मैं एक बार एग्जाम्पल करवाता हूँ, तो करवाता हूँ, लिखता हूँ पहले तो आपके लिए मैं। She was frightened, FRIGSTENED, frightened बेटा, frightened to speak, SPEAK, she was frightened to speak, बेटा टू हो रहा है यहाँ पे, लिख रहा ना बेटा, she was too frightened to speak, वो इतना डरा हुआ है कि बोल नहीं सकता है बेटा, वो इतना डरा हुआ है कि बोल नहीं पा रहा है बेटा। तो बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, क्या कह रहे सर अब इसे तो हम खुद ही बना देंगे, खुद ही बना दोगे, वाह इतने समझदार, वेरी गुड। देखो बेटा अब इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो मैंने टू के स्थान पर आपको बताया था, फ्राइटेंड टू स्पीक, तो कैसे बनाएंगे, सी वॉज सो फ्राइटेंड दैट, मैंने क्या बोला था, एडजेक्टिव के बाद क्या लगाएंगे, दैट। देखो बेटा अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे पहले आया था इजेमार, अब यहाँ आया बॉजवर, बॉज या बर, तो बॉज आइए तो मैंने क्या बोला था, पास्ट टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस में आएगा तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, सी कुड नॉट स्पीक, शी वाज सो फ्राइटेंड दैट, वह इतना डरा हुआ कि इतना डरा हुआ है कि वह कुछ बोल नहीं सका, या वह बोल नहीं सका। तो बेटा मैंने दोनों टाइप के करा दिए, एक प्रेजेंट का भी करा दिया और दूसरा करा दिया पास्ट का। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं बेटा, तो क्या करेंगे, अब मैं एक पॉइंट और आपके लिए इसमें लिखूंगा, तो उसे पॉइंट क्या, मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बाद पॉइंट खुद बनाऊंगा, मैं पॉइंट बनाता हूँ। तो पॉइंट क्या है, जैसे चलो पहले पॉइंट बना देते हैं बेटा, यदि सब्जेक्ट निर्जीव है, यदि हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है तो क्या करेंगे, देखते हैं, पहले हम अब इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, द क्वेश्चन इज ट्रू
hard, HARD, hard to solve it all लिख देते हैं। चलो पहले इतना ही लिख लेते हैं, बाद में बताते हैं इसको। देखो, द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, यानी क्वेश्चन इतना हार्ड है कि वो सॉल्व नहीं कर सकता, इसे सॉल्व नहीं कर सकता है। अब देखते हैं, मैंने क्या लिखा, यदि सब्जेक्ट निर्जीव है, यदि सब्जेक्ट क्या है, निर्जीव, तो क्या करेंगे, निर्जीव है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, निर्जीव है तो दैट के बाद वन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, वन। एक और लाइन लिख लो इसमें, और अंत में इट भी लगाते हैं। देखो, यदि सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है तो दैट के बाद वन लगाते हैं और अंत में इट भी लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं देखते हैं। द question क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट वन। मैंने क्या बोला, दैट के बाद क्या लगाते थे, दैट के बाद वन लगाते हैं, दैट के बाद मैंने वन लगा दिया। चलो अब क्या करेंगे, इस टू की जगह हम क्या लगाएंगे, तो वही अपना देखेंगे, प्रेजेंट का तो कुड नॉट, कैन नॉट, और पास्ट का तो कुड नॉट। तो इज लगी दी गई, तो किसका है ये, प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, कुड नॉट, कैन नॉट, तो कैन नॉट सॉल्व इट। देखो लास्ट में मैंने क्या बोला था, अंत में इट भी लगाते हैं। देखो कुछ कुछ टेंसों में तो यहाँ पे इट लगी मिलेगी आपको, और कुछ में नहीं मिलेगी। तो आपने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है तो उसमें दैट के बाद वन लगा देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, इट। यहाँ तो कोई दिक्कत, इस वाले पॉइंट का आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलो तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को, उससे आगे बढ़ता है। अब मैं एक और पॉइंट आपके लिए बनाऊंगा, वो यह है, एक और पॉइंट बनाने के लिए पहले मैं आपके लिए लिखता हूँ एक एग्जाम्पल। द कॉफी is true, the coffee is too hot for me to drink। चलो देखो बेटा, द कॉफी इज टू हॉट, कॉफी इतनी गर्म है कि फॉर मी टू ड्रिंक, मेरे लिए इतनी गर्म, वो मतलब कॉफी इतनी गर्म है, यानी कि फॉर माने के लिए, मी माने मुझे लिए, कि मैं इसे पी नहीं सकता हूँ, इतने
मेरे लिए इतनी गर्म पड़ रही है कि मैं पी नहीं सकता इसे। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? देखो पहले तो हमारा क्या होता था, एडजेक्टिव के बाद टू आ जाता था, तो इसमें अब फॉर मी और आने लगा है। फॉर मी आने लगा है तो कैसे बनाएंगे इसको? तो पहले इसका एक पॉइंट लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे? हर पॉइंट लिखने से पहले बेटा ज्यादा पॉइंट मत लिखो, ज्यादा आपने याद नहीं करना, बस ऐसे समझ लो बेटा। समझ गए तो वेस्ट पॉइंट अपने आप खुद बना लोगे। तो इसको बनाएंगे कैसे? बनाते समय मैं आपको पॉइंट बता दूंगा क्या पॉइंट बनाना है आपको। द कॉफी इज टू था, ठीक है, टू। तो यहाँ क्या लगा देंगे? सो हॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें काम क्या करना आगे? देखो हॉट लगी तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसके बाद हम लगा देंगे दैट। दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है? फोर के बाद मी। फोर के बाद क्या है? मी। तो मी का हमारा सब्जेक्ट केस क्या बनेगा? मी का सब्जेक्ट केस क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा बेटा? आई। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो उसके बाद वही कंडीशन। अब यहाँ हमें टू हटाना है, टू को हटाना है तो हमें यहाँ देखना है, ये हमारा है तो क्या लगा देंगे? कैन नॉट। कैन नॉट ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक इट। तो वो मैंने बेटा पहले ही बोल दिया था सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है, तो क्या लगा देंगे? हाँ, दैट के बाद क्या लगा देंगे? वन। लेकिन यहाँ पे मैंने वन तो लगाया ही नहीं बेटा। मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट निर्जीव हो तो दैट के बाद वन लगाते हैं और अंत में क्या लगा देते हैं? इट। तो मैंने इट तो लगा दिए लेकिन वन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? तो अब बताऊं कि यहाँ पे आया है फॉर मी, यहाँ फॉर अस भी आ सकता है, यहाँ फॉर देम भी आ सकता है। क्या आ सकता है? लिख देता हूं मैं अगला पॉइंट बना के। देखो अब यही हमें पॉइंट बनाना है चौथा बेटा। क्या पॉइंट बनाना? अगर टेंस में फॉर मी और फॉर अस, फॉर देम, अगर ये आते हैं तो इनका क्या करेंगे? तो इनका सब्जेक्ट केस लगा देंगे। सब्जेक्ट केस लगाएंगे तो फॉर मी का क्या हो जाएगा? आई। फॉर अस का क्या हो जाएगा? वी। फॉर देम का क्या हो जाएगा? दे। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? हाँ चलो, तो अब समझ गए। ये तो हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है। देखो सब्जेक्ट वहां पे भी निर्जीव था अगले एग्जाम्पल में, और यहाँ पे भी निर्जीव है, लेकिन वहां कंडीशन बदलेगी। वहां ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत टू था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट से पहले फॉर मी है, वो सॉरी एडजेक्टिव के बाद और टू के पहले क्या है? फॉर मी। तो फॉर मी आया है तो क्या करेंगे? तो फॉर मी का हम सब्जेक्ट केस बनाएंगे। सो फॉर मी का हो जाएगा आई। और फिर कैन नॉट क्यों लगाई? कि टेंस हमारा इजेमर का। उसके बाद ड्रिंक लगा दी और इट। इट तो मैंने बताया था अगर टेंस हमारा निर्जीव है तो अंत में क्या लगा देते हैं? इट भी लगा देते हैं। कोई दिक्कत? तो चलते हैं आगे। वेरी गुड। आपको समझ में तो आ रहा है बेटा? ऐसा तो नहीं है जैसे कि मैं भगे जा रहा हूँ आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो। तो बेटा हो सकता है कि कुछ आपको ना समझ में आए एक आध पॉइंट, तो आप वीडियो को दोबारा चालू करके देख लेना, क्योंकि बेटा आपने क्लास में बहुत डीपली ऐसे इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? तो मैं एक चीज बताऊं आपको बेटा, जो अच्छी चीज होती है ना वो जल्दी से नहीं आती है, वो जो हमारे लिए नुकसान करती है ना जो बातें, वो नुकसान क्या हमारे पर दुष्परिणाम डालती हैं,
वो बातें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे हमें गाली गलौज करना, ये हम कहीं सीखते हैं? नहीं सीखते, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्यों आ जाती हैं? क्योंकि इनके गाली गलौज करने से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पर और लैंग्वेज पर सब पे इफेक्ट डालती हैं, दुष्परिणाम डालती हैं। तो ये चीज़ें जो दुष्परिणाम डालने वाली चीज़ होती है ना, वो जल्दी से नहीं और आसान तरीके से आ जाती हैं। और जो हमारे फायदेमंद की बातें होती हैं उनके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। जैसे पैसा, पैसा हमारे लिए फायदेमंद है, तो पैसा कमाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और गाली गलौज देना हमारे लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभाव पे इफेक्ट डालेगा गाली गलौज देना। लोग भी क्या कहेंगे, देखो गाली गलौज दे रहा है। तो देखो मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि जो अच्छी चीज होती है ना, उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार हम करते रहते हैं प्रयास। और बेकार चीज के लिए हम प्रयास नहीं करते तब भी हमारे पास आ जाती है। तो ये चीज आपके लिए फायदेमंद की है, क्योंकि आपके एग्जाम्पल मतलब पेपर में, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है इससे। तो ये चीज अच्छी है, तो इसको एक बार आप फिर से दोबारा करके प्ले करके देख लेना। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हो, कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। तो यही चीज है, जैसे यहाँ से कोई दिक्कत आ रही है बेटा, तो मुझे कमेंट में जवाब देना। और एक बार फिर से, अभी देख लिया, फिर से एक बार और देखना। आपको 101% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये रिमूव टू का प्रयोग समझ में आएगा अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं अब आपके लिए क्या लिखता हूँ, होमवर्क। ये इसी क्लास के अंदर छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आता जरूर है, तो इसलिए मैंने छोटे से टॉपिक में इसको कवर करा दिया। इसकी कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी बेटा, ठीक है। तो बेटा मैंने ये आपके लिए होमवर्क लिख दिया। क्या लिख दिया? HW। क्या लिख दिया? HW। अब ये आपको एग्जाम्पल मैंने ऐसे करा दिए, लिख दिए हैं कि आपसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ बेटा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे मेरे राइटिंग में या कोई मीनिंग में। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हो कॉपी में। जैसे ही वाज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता बेटा। ही इज टू स्लो टू विन द रेस, वह धीरे चलने के बाद भी रेस जीतता है। ही इज टू ओल्ड टू वॉक, वह बूढ़ा होने के बाद भी चलता है बेटा। ठीक है, मैं आपको मोटी मोटी हिंदी बता रहा हूँ, एक्यूरेट हिंदी नहीं बता रहा, आप फिर समझ लेना अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके। आगे ही इज टू प्राउड टू लर्न, मतलब आप जो याद कर ले तो उस पर मुझे क्या है, घमंड। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल रहे, इनको आपको करना है, कमेंट में भी जवाब देना बेटा। और बाकी सब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप हो ही इतने समझदार कि अगर वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करना तो आपका बनता है बेटा। अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है बेटा। मोटिवेशन क्या मिलता है, क्या मुझे ये लगता है कि बच्चे मेरी वीडियो को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मुझे उनके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की जरूरत है। क्या मुझे और अच्छा लाने की कंटेंट, यानी और बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की मुझे ज़रूरत है। क्योंकि आप जो लाइक करते हो ना, कमेंट करते हो, तो यही मेरे लिए बहुत कुछ है बेटा, एक मोटिवेशन के रूप में। क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं सोचता हूँ कि बच्चों ने वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखी है, तो उनके लिए मुझे कुछ और नया कंटेंट ढूंढना है, कुछ और इजी सरलता रूप लानी है एग्जाम्पलों में। तो वो मैं करता हूँ आपके लिए हर वीडियो के अंतर्गत। तो आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप लाइक कमेंट करें, और अपने जो भी ग्रुप व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ पे भी चलाते हो, तो क्लास को वहाँ पे भी शेयर करा करो, ताकि और भी बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है, और बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।